एक आम आदमी अपनी आवास योजना को लेकर के अपने गांव के सरपंच के पास जाता है। गांव का जो मुखिया होता है, सरपंच के पास जाकर बोलता है कि मुखिया जी, मुझे अपनी जो आवास योजना है उसके तहत मुझे घर दिला दीजिए, लिस्ट में नाम दे दीजिए, ताकि मैं मेरा घर बना सकूं और व्यवस्थित तरीके से जी सकूं। अब सरपंच उनको ये कहता है कि देखो, काम तो हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपका आवास हो जाएगा, आपका घर बन जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ लगेगा 10-20 हज़ार रुपये। अब वो आम आदमी पूछता है कि क्यों, पैसा तो सरकार दे रही है, आप हमसे कमीशन क्यों ले रहे हैं? तो सरपंच का जवाब होता है कि इसमें कमीशन लगता है, पैसा लगता है, तभी काम होता है। और फिर मना कर देता है, अगर वो पैसा देगा तो काम होगा, पैसा नहीं देगा तो नहीं काम होगा। अब समझ में आता है उसको, आम आदमी को, कि ये सरासर रिश्वत है, ये गलत चीज़ है। इसलिए वो आम आदमी जनपद पंचायत में जाता है कि जनपद अध्यक्ष से बात करे, जो भी पंचायत लुकाप्टर करता है। वहाँ जाकर उसकी शिकायत करता है कि हमारे गांव का सरपंच तो हमसे पैसा मांग रहा है आवास योजना के लिए, पैसा देंगे, इतना परसेंटेज देंगे तो हम काम करवाएंगे, आपका घर बनाएंगे। अब जनपद में जाने के बाद वो आदमी का आंसर जो होता है, वो जनपद में जो अध्यक्ष होता है, जो जनपद सारे पंचायतों को देखता है, अब वो भी यही कहता है कि कुछ तो लगता है, तब आपका काम होगा, तभी मैं सरपंच के खिलाफ बात करूंगा, तभी आपका आवास होगा। अब वो आम आदमी को फिर समझ में आता है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ रिश्वतखोरी ज़रूर है। अब वो उसकी शिकायत सरपंच और जनपद अध्यक्ष की शिकायत करने के लिए आगे जाता है। कहाँ पर? जो विधायक होता है अपने क्षेत्र का, उस विधायक के पास जाता है। अब विधायक जी के पास जाने के बाद उनकी दोनों की शिकायत होती है, पंचायत सरपंच की भी और जनपद सरपंच की भी। अब जनपद जो देखता है उसकी शिकायत, दोनों की शिकायत लेकर के जो विधायक होता है अपने क्षेत्र का, उस विधायक के पास जाता है। अब सोचिए, विधायक का जो जवाब होता है ना, आप सुनेंगे तो शायद आपका दिल कांप उठेगा, क्योंकि जो जनपद होता है वो पूरे तहसील को देखता है, बाकायदा उनके अंडर में बहुत सारी तहसीलें आती है। तो एक जनपद अध्यक्ष अगर ऐसा करेगा तो वो बात अलग है, सरपंच करेगा तो वो बात अलग है, लेकिन विधायक भी अगर ऐसा करने लग जाए तो फिर सोचो आम आदमी किसके ऊपर भरोसा करके जाएगा। अब वो आम आदमी पहुंचता है जनपद के उसमें विधायक जी के पास, विधायक जी से पूछता है कि मुझे आवास योजना चाहिए। मैं सरपंच के पास गया तो मुझे ये आंसर मिला, रिश्वत की बात होती है। जनपद में गया तो जनपद में रिश्वत की बात हो रही है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, मुझे आपका, अब आप भरोसा करके आए हैं तो ज़रूर काम होगा। अब विधायक जी जो है आश्वासन देते हैं ज़रूर, लेकिन फिर उनको जनपद में फ़ोन करके बोलते हैं कि परसेंटेज तो कुछ तो लगेगा, देखो उनसे बात करो। या फिर उस बाबूजी को फ़ोन करने के लिए कहा है, जो जनपद अध्यक्ष है उसको फ़ोन करने या बात करने कहा है उस आम आदमी से कि देखो कुछ तो होगा, लेकिन आश्वासन ज़रूर दिया है। अब देखो, बात ये होती है कि जो विधायक जी आश्वासन दिए हैं, लेकिन विधायक जी के मन में भी कहीं ना कहीं से रिश्वतखोरी है, तभी काम होगा। क्योंकि हर पॉलिटिक्स में, हर सरकारी मुद्दे में अगर कोई बात करने जाता है तो कहीं ना कहीं से रिश्वतखोरी की बात होती ही है। आप हर फील्ड में देख लो, ना सिर्फ अपने गांव के पंचायत में, आवास योजना में, मनरेगा में, या नलकूप में, या किसी भी चीज़ में आप देख लो, गांव से लेकर के, जनपद से लेकर के, विधायक से लेकर के, सारी जो जड़ है, सारी जो सर्कल है, चेन सर्कल है, वो सारे एक तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, जो कि चेन सर्कल में काम करते हैं। और कहीं ना कहीं से सब लोग, यहाँ से लेके वहाँ तक, सब लोग रिश्वतखोर हैं। अब ऐसा कहना गलत है कि सब लोग रिश्वतखोर हैं, कई कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन समस्या ये है कि 100 लोगों के बीच में अगर एक अच्छा व्यक्ति भी आ जाए तो वो काउंटेबल नहीं होता है, फिर रिश्वतखोरी में ही काउंटेबल होगा। क्योंकि 100 लोगों के बीच में एक आदमी किसी का अच्छा तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे लोग करने नहीं देंगे उसको। अब वो आम आदमी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं से जो विधायक जी हैं वो भी उनका काम नहीं कर पाएंगे। अब वो सरपंच के, जनपद और विधायक, इन तीनों की शिकायत को लेकर के पुलिस के पास जाता है। अब वो आम आदमी है बेचारा, उसके पास और कोई चारा नहीं है, उनके पास ना पैसा होता है ना सपोर्ट होता है।
आम आदमी का यही होता है कि बस आखिरी भरोसा कि बस पुलिस को कंप्लेन करो तो कुछ ना कुछ हो सकता है। पुलिस के पास जाता है बेचारा। अब पुलिस के पास जाते हैं तो जो दरोगा जी होते हैं वो बोलते हैं कि बिल्कुल आपका काम होगा। समस्या सुनने के बाद बोलते हैं कि आपका काम ज़रूर होगा। देखो सारे लोगों के ऊपर एफआईआर करनी पड़ेगी क्योंकि बड़े लोग हैं, जनपद अध्यक्ष है, विधायक जी हैं। आप ऐसे लोगों की जो आप बात कर रहे हैं तो कुछ तो पैसा लगेगा तभी एफआईआर होगी, नहीं तो ऐसे बड़े लोगों की एफआईआर तो लिखता नहीं है कोई। अब दरोगा की ये बात सुन करके आम आदमी फिर नर्वस होते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर घबराहट होती है उनको कि शायद ज़िंदगी में गरीबों को हमेशा गरीब ही रखा जाएगा। उनको टेंशन होती है कि शायद हो सकता आम आदमी को हमेशा ये बड़े लोग ही खा जाते हैं, सोचने लगते हैं। और सच बात है कि आम आदमी हर इन सर्कलों में, इन चेन की सर्कल में हमेशा पिसाया रहता है, हमेशा परेशान रहता है। ये रियलिटी है। आप किसी भी तहसील में देख लो, किसी भी ग्रामीण में देख लो, किसी भी विधायक क्षेत्र में देख लो, जनपद अध्यक्ष में देख लो, जनपद पंचायत में देख लो, जिला पंचायत में देख लो। आप पंचायत, ग्राम पंचायत से लेकर के जिला पंचायत तक जितनी भी सर्कल है, हर जगह पर आपको रिश्वतखोरी मिलती है। ऐसा कहना गलत है कि सब लोग रिश्वत लेते हैं, लेकिन 80% लोग जो होते हैं रिश्वत के ऊपर ही टिके हैं। अब पुलिस थाने में जाने के बाद वह आम आदमी फिर सोचता है कि शायद हो सकता है मैं गलत जगह आ गया, क्योंकि उसको लगा है कि ग्राम पंचायत से, जनपद से लेके, विधायक से लेके पुलिस, जो कि पुलिस पे अंधा विश्वास होना चाहिए कि पुलिस हमारी मदद करेगी, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन पुलिस भी अगर बोल दे कि कुछ तो लगेगा, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा। आम आदमी को फिर यही लगता है कि ज़िंदगी में और कुछ नहीं रहा है, इसलिए वापस चले जाता है घबरा कर। आवाज़ भी नहीं चाहिए उसको, जैसे तैसे अपना जीवन यापन करेगा, क्योंकि उसको लगने लग जाता है कि पूरा देश भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। और ये भ्रष्टाचार का जो इलाज है, ये उसको लगता है कि नहीं है, अभी कोई नहीं कर सकता इसका इलाज। इसका इलाज कुछ नहीं है, क्योंकि 90% जो लोग हैं हर जगह पर सारे के सारे भ्रष्टाचार है, हर जगह पर। इसलिए मैं कहता हूँ, देखो ये एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन हर गांव में समस्या यही है, हर गांव की रियलिटी यही है, हर पंचायत की रियलिटी यही है। ना सिर्फ अपने आवास योजना की है, लेकिन हर चीज़ को लेकर के, नलकूप को लेकर के, हर घर में आज रियलिटी ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर गाँव में हर घर पर नल लगा हुआ है, लेकिन पानी सालों से आज तक किसी के घर पे नहीं है। बाथरूम जो लोगों के घर घर बनी हुई है, वो आज तक बाथरूम ऐसी बनाई हुई है कि जहाँ यूज़ करने के लिए भी शर्म आती है, क्योंकि गवर्नमेंट आगे से देती है, आते आते ख़त्म हो जाता है। बनाएंगे कैसे लोग? एक आदमी अंदर बैठेगा, बस एक आदमी अंदर घुसेगा, बस उतनी ही जगह में शौचालय बनती है, तो आदमी कैसे यूज़ करेगा? घर पर पानी नहीं है, अब ग्रामीण जनता कैसे जी रही है वो तो उनको ही पता है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग परेशान हैं, जनपद सरपंच से लेकर के, जनपद से लेकर के, विधायक से लेकर के, पुलिस से लेकर के, सारे सर्कल में इनका जो चेन सर्कल है, और इन सारे अपने क्षेत्रों में जितने भी लोग हैं, इन सारे लोगों से जो भी परेशान है, ग्रामीण जनता स्पेशली, जो गांव के अनपढ़ लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान होना पड़ता है इन क्षेत्रों में। इसलिए ये मेरा वीडियो मैं उन सारे लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन सारे लोगों को जागरूक करने के लिए बना रहा हूँ कि आपको अभी जागने की ज़रूरत है, आपको अभी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप हर चीज़ के पीछे सवाल पूछिए। अगर हर चीज़ आपको अगर पैसा देना पड़ रहा है तो आपके लिए सरकार नहीं है, फिर सरकार किसके लिए होती है फिर? अगर आप पैसा दे करके ही काम करवाना है तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर से भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर क्यों भरोसा करना? फिर सरकार आपके लिए नहीं है फिर? आप सोचिए, गांव का एक आदमी भी अगर परेशान हो रहा है तो पूरा परिवार परेशान हो रहा है। इसलिए जितने भी गांव के लोग हैं, सरपंच से परेशान है, जनपद में परेशान है, विधायक से परेशान है, पुलिस जो अपनी रक्षा के लिए होती है, उन लोग भी परेशान करते हैं। तो जितने भी लोग हैं सारे मुझे वीडियो देखिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में, या ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो जागरूक हो सके, और फिर एक यूनिटी बनाइए। और यूनिटी बनाने के बाद आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए कि हमें हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए जो सरकार हमें देती है। जिस चीज़ के लिए आप लोग हर एक रुपये के पीछे आप लोग जीएसटी देते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं तो, और वही जीएसटी सरकार अपने पैसों को यूज़ करती है, और वही जीएसटी से उनको सैलरी मिलती है, वही जीएसटी से उनकी सरकार चलती है,
वही जीएसटी से हमारे लिए वापस पैसा आता है कि हमारी सुविधा हो जाए। इसलिए ये जो पैसा सरकार देती है, ये यही मानिए कि ये पैसा सिर्फ आपका है, जो आप जीएसटी के रूप में देते हैं, वही पैसा वापस आता आपकी सुरक्षा के लिए, आपके समाधान के लिए। इसलिए ये मत मानिए कि सरकार देती पैसा, पैसा आपका है, आपका हक है और आपको मिलना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो, और जितने हो सके लोगों को अपने ग्रुप्स में, फैमिली को, रिलेटिव्स में, सारे दो लोगों को जागरूक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।